आज हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। थ्योरम आप इससे पढ़ सकते हैं, ये क्लास 9th में है, लाइन्स एंड एंगल्स में। तो इसी थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व हमें ये करना है कि जो फिगर दिया हुआ है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये फिगर है, ये वाला फिगर। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसमें B और D के जो दो बाइसेक्टर है, B एंड D, जैसे कि क्वेश्चन में है, एंगल B एंड एंगल D के बाइसेक्टर है, ठीक है। जो एंगल B और एंगल D के बाइसेक्टर है, जो पॉइंट P और पॉइंट Q पे मिल रहे हैं। तो बाइसेक्टर मतलब ये जो B से, एंगल B से जो बाइसेक्टर निकला है और एंगल D से जो बाइसेक्टर निकला है, वो एंगल B को आधे भागों में दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह से एंगल D जो है, जो बाइसेक्टर इसका जो एंगल D से निकला है, ये भी एंगल D को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो कौन से पॉइंट है? एंगल बाइसेक्टर एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो P पे मिलता है, और एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो पॉइंट Q पे मिलता है। और हमें इसमें प्रूफ यही करना है कि एंगल P जो है वो एंगल B का आधा है, या यूँ कह लीजिए कि एंगल B जो है एंगल P से डबल है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है। मैं आगे और क्लियर करता हूँ इसको। इस वाले फिगर में देखिए, एंगल B जो है एंगल P का डबल है। देखिए एंगल B 1, इसको दो भागों में डिवाइड किया एंगल B को, तो 1 और 2 आया है। और ये P है, एंगल P है, तो P एंगल 2 के बराबर है। लेकिन हम अगर पूरा एंगल B लेंगे तो 1 + 2 इजिकल टू 1 प्लस एंगल B जो है वो उसका आधा करने पर एंगल P के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल D को जो लेंगे हम, तो एंगल D को आधा करने पर एंगल Q के बराबर होगा। और यही हमें प्रूफ करना है कि एंगल P और एंगल Q का जो सम है वो एंगल B और एंगल D के सम को आधा करने के बराबर होता है। हमें यही प्रूफ करना है। जैसे कि फिगर में आपको क्लियर साफ दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। एंगल B को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंगल D को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, बाइसेक्टर के थ्रू। और ये बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? P एंड Q पे। तो बस यही प्रूफ करना है कि एंगल P और Q का जो सम है वो एंगल B और एंगल D के सम को हाफ करने के बराबर होता है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस फिगर में देखिए, इसमें दो ट्रायंगल आपको साफ दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल, तो क्लियर हो गया, ABCD है। इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे। पहला ट्रायंगल मैंने येलो से मार्क किया हुआ है, एंगल ADQ, और दूसरा रेड से मार्क किया हुआ है PBC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको इतना समझना है, जो फिगर मैंने बनाया है इस फिगर को समझ लीजिए कि बाकी पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एंगल B को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 + 2, यानी 1 + 2 इजिकल टू कितना होगा? एंगल B। क्लियर है? यहाँ देखिए एंगल B को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 और 2, और एंगल इसी तरह से सेम एंगल D को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 और 4। तो क्लियर है कि एंगल 1 + एंगल 2 इजिकल टू कितना होना चाहिए? एंगल B। और एंगल 3 + 4 इजिकल टू कितना होना चाहिए? एंगल 2। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए एंगल 1 + एंगल 2 इजिकल टू किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। एंड एंगल 3 + एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल D के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 + एंगल 2 एंगल B के बराबर है, एंगल 3 + एंगल 4 एंगल D के बराबर है। क्लियर? एंगल 1 + एंगल 2 इजिकल टू एंगल B, एंड एंगल 3 + एंगल 4 इजिकल टू एंगल D। बस इतना आपने कर लिया। आपको इसके बाद ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सीधा मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। सबसे पहले बस हमें इसी फिगर को समझना पड़ेगा कि इस फिगर में है क्या। इस फिगर में बस इतना करना है कि एंगल B जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाइसेक्टर के थ्रू। तो हमने एंगल B को के दो पार्ट्स जो है इसको 1 और 2 नाम से मार्क कर दिया है। एंगल D का जो बाइसेक्टर के थ्रू डिवाइड किया गया है उसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको 3 और 4 के नाम से मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। और बस प्रूफ यही करना है कि एंगल P और एंगल Q का सम एंगल B और एंगल D के सम को आधा करने के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या आया था? एंगल 1 + एंगल 2 इजिकल टू एंगल B आया था, ठीक है।
इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू आया था एंगल डी, क्योंकि इनका सम एंगल बी और एंगल डी के बराबर होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक चीज़ और देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों बराबर हैं, क्योंकि बी के दो बराबर पार्ट्स है, तो हम एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें एंगल 2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिया। ठीक है, एंगल 2 एंगल 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों L1 और L2 दोनों बराबर बराबर है, एंगल बी के दो पार्ट्स है और दोनों का सेम एंगल दोनों बराबर है, इसलिए एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख देता हूँ और प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल बी। क्लियर है, यहाँ पे एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख दिया। क्यों एंगल 1 को एंगल 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगल 2 की वैल्यू चाहिए और एंगल 3 की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने एंगल 1 को एंगल 1 ना लिख के एंगल 2 लिख दिया। इससे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बी के पार्ट से बराबर है, इक्वल है, तो इसलिए मैंने एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 को एंगल 3 रहने दिया, क्योंकि मुझे एंगल 3 की वैल्यू चाहिए, तो एंगल 3 को एंगल 3 रहने दिया। एंगल 4 को भी मैंने क्या किया, एंगल 4 को भी मैंने एंगल 3 लिख दिया। ठीक है, ये किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। क्लियर है, यहाँ पे फिर से क्लियर करता हूँ मैं। एंगल 1 को मैंने क्या लिखा, एंगल 1 को मैंने एंगल 2 लिख दिया, प्लस एंगल 2 इजिकल टू एंगल बी, एंड नेक्स्ट एंगल 3 को वैसा का वैसे रहने दिया, प्लस एंगल 4 को मैंने क्या लिख दिया, एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी। यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है एंगल डी के बराबर है। एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बी के बराबर पार्ट्स है, इसलिए मैंने एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिया और एंगल 2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एंगल 2 की वैल्यू चाहिए। इसी तरह एंगल 3 और 4 में मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया, क्योंकि मुझे एंगल 3 की वैल्यू चाहिए। अब सीधे सीधे मैथमेटिकल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 1 एंगल 2 प्लस 1 एंगल 2, यहाँ देख रहे हैं आप कितना हो गया, ये नीचे 1 एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी है, तो 1 एंगल 2 प्लस 1 एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एंगल 2 हो गया इजिकल टू एंगल बी। क्लियर है, 1 एंगल 2 प्लस 1 एंगल 2 इजिकल टू हो गया 2 एंगल 2 इजिकल टू एंगल बी। नेक्स्ट है इसी तरह एंगल 3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इजिकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 2 एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी। क्लियर है, सिर्फ सीधे सीधे मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते जाइए, कुछ भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे से मैंने जमा दिया है उसको, एंगल 1 और एंगल 1 2 3 4, और उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हम सॉल्व करते चलेंगे। अब देखिए मुझे एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 को रोक लेंगे और जो 2 है उसको हम एंगल बी के नीचे ले जाएंगे, जैसे कि मैथमेटिकल में इक्वेशन में करते हैं। तो मैंने एंगल 2 को रोका तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 2 यहाँ पे हो जाएगा। एंगल 2 को मैंने रोक लिया और ये 2 है, ये एंगल बी के नीचे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एंगल बी अपॉन 2। एंगल 2 को मैंने रोक लिया और 2 को जो है एंगल बी के नीचे ले गया, तो एंगल 2 इजिकल टू क्या हो गया, एंगल बी अपॉन 2। इसी तरह से 2 एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी है, तो एंगल 3 को हम यहाँ रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी अपॉन 2। क्लियर, 2 एंगल 2 इजिकल टू एंगल बी था एंड 2 एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी था, तो एंगल 2 की वैल्यू निकालना है मैंने एंगल 2 को रोक लिया, 2 को नीचे कर दिया, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई एंगल बी अपॉन 2। एंड एंगल 3 की वैल्यू निकालना है, तो एंगल 3 को रोक लिया मैंने और 2 को नीचे कर दिया, तो इजिकल टू कितना हो गया, एंगल 3 इजिकल टू एंगल डी अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद हमें एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर को देखते हैं हम। एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम ट्राइएंगल ए डी क्यू, जो येलो वाला ट्राइंगल है और रेड वाला ट्राइंगल है पी बी सी, इसमें लेंगे। अब देखिए
ट्राइंगल में तीनों जो एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ए डी क्यू लेते हैं। ए डी क्यू में 3 ट्राइंगल है, कौन कौन से है? एंगल ए है, प्लस एंगल 3 है, प्लस एंगल क्यू है। इसी तरह एंगल ये रेड वाला जो ट्राइंगल है पी बी सी, इसमें भी 3 एंगल है, पहला एंगल 2 है, दूसरा एंगल पी है, तीसरा एंगल सी है। तो हम सबसे पहले रेड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी बी सी। इसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री। इसी तरह येलो वाले ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए इन ट्राइंगल पीबीसी, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल पीबीसी लिया। इसमें क्या आ रहा है? एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। इसे मैंने दे दिया, फिर से समझाता हूँ मैं आपको इसको। ये देखिए इसमें एंगल पी बी सी में एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 इजिकल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर? इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल ए डी एंड क्यू। ए डी क्यू, इसमें कौन कौन से हमारे पास एंगल है? ए डी क्यू में एंगल ए आ जाएगा प्लस एंगल क्यू आ जाएगा प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो इस तरह से 2 ट्राइंगल में मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। सबसे पहले मैंने क्या किया? एंगल 2 की वैल्यू निकाली, एंगल 3 की वैल्यू निकाली। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में जो रेड वाला और येलो वाला ट्राइंगल है उन दोनों ट्राइंगल का सम कर दिया मैंने। तो 3 ट्राइंगल थे, एंगल पीबीसी, ट्राइंगल पीबीसी में एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री कर दिया। और एंगल ट्राइंगल ए डी क्यू में एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री कर दिया। 2 इक्वेशन बन गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। एंगल इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या होगा? एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर मेरे पास क्या आएगा? देखिए सब एंगल जुड़ जाएंगे। एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री होगा, ठीक है। करते हैं। वी गेट एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ये मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व प्लस कर दिया। जो मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 थी इसको मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे हम? चलिए मुझे एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू मालूम है, हम निकाल चुके हैं पहले। तो हम क्या करते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3। ये देखिए ये पहले मैंने दोनों इक्वेशन बना ली, दोनों इक्वेशन को सम कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पर मेरे पास ये आया एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब मैंने क्या किया? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको इसमें पुटअप कर देंगे। तो क्या होगा मेरे पास? क्या बचेगा? आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बचेगा एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या थी? एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस L3 की वैल्यू, एंगल 3 की वैल्यू क्या थी? एंगल डी अपॉन 2 इजिकल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 360 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? हमें प्रूफ करना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, मतलब एंगल पी और एंगल क्यू की वैल्यू निकालना है एक तरीके से। तो हम एंगल पी और क्यू को एक तरफ एक साइड कर देंगे और बाकी सारे एंगल को अदर साइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये एंगल पी है और एंगल क्यू है, इनको एक साथ रख लिया। वो इसलिए रख लिया क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो इनको
लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं, बाकी जितने एंगल हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में ले जाएगी तो जितने एंगल ही प्लस के सब माइनस के हो जाएंगे, तो क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस एंगल से माइनस को जाएगी, एंगल सी माइनस एंगल बी अपॉन टू माइनस एंगल ए माइनस एंगल डी अपॉन टू, ये सब उधर गए माइनस के हो गए। ठीक है, अब सिंपल सा सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि जैसे पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, तो देखिए एंगल सी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, अभी एक स्टेप और है हमारे पास। अब ये हमें चूँकि ये 360 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमें डिग्री में प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी। तो पूरा हमें एंगल में प्रूफ करना है, तो डिग्री के यहाँ कोई रोल नहीं है, तो हम डिग्री जो है 360 डिग्री, इसको क्या करेंगे, हम इसको एंगल के फॉर्म में लिख देंगे। और 360 डिग्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू को वैसे लिखेंगे। 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और बाकी सब सेम रहेगा, माइनस सी माइनस एंगल सी माइनस एंगल बी अपॉन टू माइनस एंगल ए माइनस एंगल डी अपॉन टू। अब देखो सीधा सीधा सा मैथमेटिकल इक्वेशन ये हमारी बन गई है। इसमें आप देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, ये एंगल ए प्लस का है, यहाँ एंगल ए माइनस का है, यहाँ पर एंगल सी माइनस का है और एंगल सी प्लस का है, तो ये सब कट जाएगी, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस एंगल ए और माइनस एंगल ए कट जाएगा, प्लस एंगल सी और माइनस एंगल सी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, एंगल पी प्लस क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, एंगल बी प्लस एंगल डी माइनस एंगल बी अपॉन टू माइनस एंगल डी अपॉन टू, इतना बचेगा। सीधे सीधे से मैथमेटिकल इक्वेशन हमने 8th क्लास में सॉल्व किया होगा, उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल भी इसमें कोई टिपिकल नहीं है, सीधे सीधे इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इजिकल कितना हो गया मेरे पास, जब माइनस प्लस कट करने पर हमारे पास क्या बच रहा है, एंगल बी प्लस एंगल डी माइनस एंगल बी अपॉन टू माइनस एंगल डी अपॉन टू। तो कब क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल बी यानी 1 एंगल बी है, और यहाँ पे माइनस एंगल बी अपॉन टू यानी हाफ एंगल बी है। जब एंगल बी में से हम हाफ एंगल बी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ एंगल बी बचेगा। इसी तरह से एंगल डी में से हाफ एंगल डी माइनस करेंगे तो हाफ एंगल डी बचेगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगी, एंगल पी प्लस क्यू इजिकल टू एंगल बी अपॉन टू प्लस एंगल डी अपॉन टू। ठीक है, एंगल पी प्लस क्यू इजिकल टू एंगल बी अपॉन टू प्लस एंगल डी अपॉन टू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, सिर्फ एंगल पी प्लस क्यू, इसमें से हमें 1/2 कॉमन लेना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू एंगल बी और एंगल डी के सम के हाफ के बराबर होता है, और यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन इस थ्योरम को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपको और क्लियर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।